अस्सलाम वालेकुम। फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। काफ़ी साथी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी के लिए कह रहे थे, तो सोचा कि उसकी शुरुआत करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सवालात से, क्योंकि आप लोग अपना बेसिक तो पढ़ ही रहे होंगे। आप लोग अपनी पहले देख लीजिए कितनी तैयारी है, कितने सवाल आपके सही होते हैं। तो इसी पर आज का ये वीडियो रहेगा। मुख्तसर सा वीडियो है, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। जो साथी मेरा ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तादाद मालूम हो सके। जितने ज़्यादा साथी जिस इम्तहान की तैयारी करेंगे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड करने की। ये मेरा पहला वीडियो टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए है। ये पिछले इम्तहान में नेट वगैरह में पूछे गए सवालात हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उसी का एक पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आने वाले इम्तहान में आपके लिए मुफीद साबित होगा। वो साथी जो टीजीटी पीजीटी उर्दू से देना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपना अदर टेट जो अदर स्टेट में एग्ज़ाम होता है उनमें शामिल हैं, तो उनको भी बताना चाहूँगा कि अभी यूपी टेट का जो इम्तहान हुआ था, बहुत से साथी कह रहे थे कि कुछ नहीं पूछा गया। मैंने पहले ही बताया था कि यूपी टेट में जो है, जो अदर राज्य स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं सी टेट को छोड़ के, उनमें लिटरेचर भी बहुत सा पूछा जाता है। इस बार लगभग 18 से 20 कोई सवाल जो हैं वो लिटरेचर के यूपी टेट में पूछ लिए। तो जिन साथियों ने यूपी टेट में तैयारी नहीं की थी वो लिटरेचर की, जबकि मैंने 10 वीडियोस पे अपलोड कर दिए थे, एक वीडियो से मेरे 4 सवाल पूछे गए हैं। लेकिन अगर शायद आप लोगों ने देख लिया होता तो आपके अच्छे और ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते, और अगर आपको जो नाकामी मिली है इंशाल्लाह कामयाब भी हो सकते थे। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसको आप देखें और उसको लाइक ज़रूर करें। जब आप लाइक करेंगे तो वो आपकी लिस्ट में ऐड हो जाता है, तो आप उसको बार बार भी देख सकते हैं। बहुत से साथी हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, उससे मुझे तादाद नहीं मालूम हो पाती है। कोई कह रहा सी टेट का वीडियो अपलोड कीजिए, कोई कह रहा टेट का करिए, कोई कह रहा टीजीटी पीजीटी पढ़ाइए। तो मैं एक सामूहिक, जब सभी लोग साथी जुड़े हुए हैं तो सामूहिक बनाने की कोशिश करूंगा जिससे सभी लोगों का फ़ायदा हो। तो ये वीडियो खासकर यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बनाया गया है, लेकिन बाकी अगर अदर टेट में इम्तहान होने वाले हैं तो वो लोग भी इस वीडियो को देख के जाएँ। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, और जो कमी होगी तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो चलते हैं अपनी सवालात की ओर। तो पहला सवाल है, तज़किरा नकातुश्शोरा का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसमें मुसाहिफ़ी का नाम दिया गया है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का नाम दिया गया है, मीर तक़ी मीर हैं और कायम चांदपुरी हैं। तो नकातुश्शोरा उर्दू का पहला तज़किरा है, जो कि 1752 में मीर तक़ी मीर ने लिखा था। तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन सी, मीर तक़ी मीर। अगला सवाल देखते हैं, गर्दश रंग चमन और चांदनी बेगम किसकी तख्लीक़ात हैं? तो ये नाविल हैं अब्दुल्ला हुसैन के। अब्दुल्ला हुसैन 2 बार ऑप्शन आ गया है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का या असमत चुगताई का। तो आप हजरात अपनी जो है कॉपी में इस सवाल का जवाब ज़रूर नोट कर लें या अपने जहन में रख लें, ताकि आपको मालूम हो जाए कि इतने जो 35 सवालात मैं पूछने वाला हूं उसमें आपके कितने सवालात सही होते हैं। अगर ज़्यादा सही सवालात आप करते हैं तो इससे मुश्किल अगला वीडियो बनाऊंगा। तो क्योंकि शुरुआत मैंने की है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, ताकि उससे ज़्यादा मुश्किल सवालात आगे हम बना सकें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क़ुर्रतुल हैदर के ये नाविल हैं, बहुत ही मशहूर नावल निगार हैं ये। तो अगला सवाल देखते हैं, इनमें से रज़मिया मसनबी कौन सी है? तो पहले बताना चाहूँगा कि रज़मिया मसनबी वो मसनबी होती है जिसमें किसी लड़ाई का जिक्र किया जाता है। तो देखते हैं, अली नामा है, कुतुब मुश्तरी है, मनासतवंती है, तोती नामा है। तो आपको बताना चाहूँगा कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की बहुत ही मशहूर जो है मसनबी है, जो कि एक इश्किया मसनबी है। तोती नामा है, मनासतवंती है, ये गवासी की मसनवियाँ हैं। और अली नामा जो मसनबी है वो नुसरती की मसनबी है। ये तीनों राइटर जो हैं बहुत ही मशहूर राइटर हैं, इन्हीं से सवालात इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो रज़मिया मसनबी की बात करेंगे तो आपकी मन्ना अली नामा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ख्याल रखिएगा कि ये बार बार सवालात आया है इम्तिहान में, तो इसको आप ज़रूर, अगर आपको नहीं मालूम है तो उसको आप ज़रूर अपने जहन में रखें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगला सवाल देखते हैं, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो मूवी मैं आपको बताऊंगा। तो मीर तक़ी मीर हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं, वली हैं या मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। तो इसमें जो है ज़्यादातर वली लगा देते हैं, लेकिन जब पहला साहिब दीवान शायर की बात होगी तो वो आपके कुली कुतुब शाह होंगे। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 5वें नंबर सवाल क्या पूछा है, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? 3, 4, 5, 6। एक सवाल आपका टीजीटी में 1 से 2 सवाल आपके जो है वो बोलियों पे होते हैं।
तो बार बार यही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछ लिया जाता है, या इसकी जगह पे पांचों बोलियों के नाम दे दिए जाते हैं, उनमें से पूछा जाता है कौन सी बोली इसमें शामिल नहीं है। तो इसका ख्याल रखिएगा, आगे भी इसको डिटेल से मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसका कैसा सवाल हो जाएगा। मगरबी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं, तो वो 5 हैं। अगला सवाल देखते हैं, अपने दुख मुझे दे दो, ये किसका अफसाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बार बार ये इम्तहान में पूछा गया है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर कभी बेदी सोचा जाता है, कोई मंटू कहता है, तो इसको भी देखिएगा। ये सआदत हसन मंटू हैं, अली अब्बास हुसैनी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, या सुदर्शन हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी हैं जिन्होंने इस अफसाने को लिखा था। इसके किरदार भी हम बाद में बताएंगे, किरदार पे भी वीडियो अपलोड कर देंगे। जितना भी टीजीटी का सिलेबस है, अगर संख्या इस पे होती है लगभग 200-300 की लगभग हमारे चैनल पे देखते हैं, तो उम्मीद करता हूँ मैं उनकी टीजीटी की जरूर तैयारी कराऊंगा। अगर आपके साथी कोई हैं जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हमारे चैनल से जरूर जोड़िएगा, क्योंकि जितने ही ज़्यादा तादाद होगी उसी के मुताबिक हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे। क्योंकि मुझे टेट के भी वीडियो अपलोड करने पड़ रहे हैं, सीटेट के भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनके भी कर रहे हैं। तो जिसकी ज़्यादा तादाद होगी उस पर ज़्यादा कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो आइए अगला देखते हैं सवाल। 7 नंबर क्या है, इनमें से किस शायर ने अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी। तो नज़ीर अकबर आबादी हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, चकबस्त हैं, नज़्म तबातबाई हैं। तो इसका अपना सवाल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर इलाहाबादी हैं, क्योंकि ये सर सैयद तहरीक से मुखालिफत थे। और अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद जो डाली थी वो सर सैयद ने डाली थी। इनको जो है इनका बहुत अकबर इलाहाबादी ने मजाक उड़ाया है, लेकिन उनके गुजरने के बाद इनको बहुत अफसोस हुआ था, उन्होंने एक अपना शेर भी कहा था। अगली बात करते हैं हम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है 8 नंबर, शिबली की तसनीफ़ सीरतुन नबी की तकमील किसने की थी। तो शिबली की जो तसनीफ़ सीरतुन नबी है वो पाँच किस्सों में मुश्तमिल है। तो इसके 4 किस्से तो शिबली ने ही किए थे, लेकिन उनका इंतकाल हो गया था। तो इनका 5वां जो हिस्सा है वो पूरा किया था मसूद हुसैन खान ने, सैयद सुलेमान नदवी ने, आल अहमद सरवर ने, या एहतशाम हुसैन ने। तो इसका बताना चाहूँगा कि सैयद सुलेमान नदवी जो हैं उन्होंने इस आखिरी 5वीं जिल्द जो थी उसको मुकम्मल किया था। तो सैयद सुलेमान नदवी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं, मरातुल शोरा के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो मौलाना हाली हैं, अब्दुर्रहमान बिजनूरी हैं, मौलवी अब्दुर्रहमान हैं, या खलीफ़ा अब्दुल हकीम हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसका सही जवाब हो जाएगा खलीफ़ा अब्दुल हकीम ने जो है मरातुल शोरा का के मुसन्निफ़ हैं। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर, वो कौन सा दक्कनी शायर है जिसने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए थे। ये भी बार बार इम्तहानात में पूछा जाता है, नेट में भी कई बार ये सवाल पूछा गया है। इसमें एक बार पूछ लिया किसने ज़्यादा किए हैं या किसने कितने बार इस्तेमाल किया है। तो बताना चाहूँगा कि इन्होंने 17 बार जो है वो तखल्लुस इस्तेमाल किया था। तो वो कौन हैं, वली हैं, सिराज औरंगाबादी हैं, गवासी हैं, या मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्होंने 17 बार जो है अपने तखल्लुस को इस्तेमाल किया था। अगला सवाल देखते हैं, 11 मज़ाह निगार की हैसियत से उर्दू अदब में कौन ज़्यादा मशहूर है। कृष्ण चंद्र हैं, मिर्ज़ा हादी रिस्वा हैं, पतरस बुखारी हैं, या नज़ीर अहमद हैं। यानी मजाकिया अंदाज में जिन्होंने भी जो भी चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि पतरस बुखारी इसके जो है हैसियत से उर्दू में ज़्यादा मशहूर हैं। इन्होंने बहुत से ऐसे की चीज़ें लिखी हैं जिनमें मजाकिया तौर पे अंदाज़ किया गया है। उनके आगे मैं इनको बताऊंगा किस तरीके से कौन कौन से इन्होंने मज़ामीन लिखे हैं, उन पर भी जिक्र करूंगा। तो चलते हैं अपने सवाल नंबर 12 की ओर। किस अदीब ने तुर्की ज़ुबान के नावलों और कहानियों का तर्जुमा करके उर्दू पढ़ने वालों को एक नए रंग से रोशनास कराया। तो ख्वाजा हुसैन निज़ामी, अबू कलाम आज़ाद, सज्जाद हैदर एल्दम, या नियाज़ फ़तेहपुरी। आज मैं थोड़ी स्पीड से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं बहुत ही स्लो आप पढ़ाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा स्पीड लगती है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। समझ में आ जाए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सज्जाद हैदर एल्दम। अगला सवाल 13 नंबर देखते हैं, उर्दू ब्रजभाषा से निकली है ये नज़रिया किसने पेश किया था। तो महमूद शीरानी हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, डॉक्टर ज़ोर हैं, नसीरुद्दीन हाशमी हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो उर्दू को अलग अलग नामों से मुखातिब किया गया है, वो उनके नज़रियों के बारे में भी एक सवाल आपका ज़रूर आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्दू ब्रजभाषा से निकली है या उर्दू पंजाबी भाषा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस पर मेरा एक वीडियो भी अपलोड है, उस पर पहले से ही लिस्ट में है, आप उसको देख सकते हैं। वो इसी पे बना हुआ है। तो आपको बताऊंगा कि इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर, उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसकी नात गोई से पहले उर्दू में कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं थी। तो हसरत मोहानी हैं, गालिब हैं, ज़ौक़ हैं, या
महसिन मोहसिन काकोरी हैं। तो उर्दू में नात गोई की शुरुआत जो की थी उसमें जिनका नाम लिया जाता है वो मोहसिन काकोरी हैं, जिन्होंने उर्दू नात गोई में मुस्तकिल हैसियत हासिल है। अगला सवाल देखते हैं, झेल का शेर के किसका है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जिस तरीके से आप लोग जुड़ते जाएंगे, तो जब ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो यहीं से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश की जाएगी और एग्ज़ाम से पहले आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे अगर वक्त मिला तो। बाकी तैयारी आप लोग खुद ही कर रहे हैं, जहाँ पर ज़रूरत होगी यहाँ से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। तो ये जो शेर है ये तो सभी को मालूम होगा, मजरूह सुल्तानपुरी ने कहा है। अगला सवाल है, शीशों का मसीहा कोई नहीं किसकी नज़्म है। ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हैं, मजाज हैं, जज्बी हैं या मजरूह सुल्तानपुरी हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो है शीशों का मसीहा कोई नहीं, तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। अगला सवाल देखते हैं, दारुल मुसन्नफ़ीन के बानी कौन हैं। शिबली हैं, हाली हैं, सर सैयद हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। तो इनका बताना चाहूँगा दारुल मुसन्नफ़ीन के बानी जो हैं वो शिबली को कहा जाता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, दक्नी ने किस ज़ुबान से ज़्यादा असर कबूल किया था। तो तेलुगु, राजस्थानी, मराठी या तमिल। तो दक्कनी ज़ुबान में ज़्यादा असर कबूल किया था वो मराठी ज़ुबान ने किया था। तो अगला सवाल है, नाबिल मजालिसुन निसा का मुसन्निफ़ कौन है। सर सैयद अहमद ख़ां हैं, प्रेमचंद्र हैं या आपके राशिदुल खैरी हैं या हाली हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मजालिसुन निसा जो तसनीफ़ है वो हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। अगला सवाल 20 नंबर सवाल है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ था। तो इसका जवाब हम आपको नहीं देंगे, इनकी पैदाइश के बारे में हम आपको बता देंगे। इनकी जो पैदाइश हुई थी वो आगरा में 1797 में हुई थी, ये आपको बताना चाहूँगा। लेकिन इनकी वफ़ात के बारे में पूछा है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इनका इंतकाल जो है वो कब और कहाँ हुआ था। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका ज़रूर जवाब देंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं लफ्ज़ मजरूह के माने क्या होते हैं। तो मग़मूम है, ज़िरा है और आपका ज़ख्मी है या जाहिल है। तो आपको बताना चाहूँगा मजरूह माने होता है ज़ख्मी। अगला सवाल 22 नंबर है। ये भी गज़ल की खसूसियात से पूछा जाता है, जैसे जितने भी नसरी तसन्नुफ़ात हैं सिनफ़ हैं उनसे एक एक चीज़ पूछ ली जाती है। तो देखते हैं, बैदत तासुर नसरी अदब के किसकी खसूसियत है। दास्तान है, नावल है, मुख्तसर अफ़साना है या आपका ड्रामा है। तो बहदुत तासुर जो है वो खूबी मुख्तसर अफ़साने की है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी। तो मीर अमन ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो सर सैयद सॉरी साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी वो सर सैयद अहमद ख़ान ने की थी, जिसको अलीगढ़ तहरीक के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं 24 नंबर सवाल की, जिसमें पूछा गया है कि मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस दौर में हुई थी। ये अभी टैट में भी विवादित सवाल रहा है, लोगों ने किया था, लेकिन पहले ही बता दिया गया है वो उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सही उन्होंने जवाब दिया था। मार्कसी तनकीद की कुछ साथी कह रहे थे कि रोमानी तहरीक होती है, लेकिन नहीं, ये तरक्की पसंद तहरीक ही होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये यूपी टेट में पूछा गया सवाल है, जो घुमाकर पूछा गया था। इनमें से उर्दू के पहले सवानिगार कौन हैं। हाली हैं, शिबली हैं, सर सैयद अहमद ख़ां हैं या मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सही जवाब है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, जिन्होंने मुक़द्दमा और शेर व शायरी लिखकर जो है सवाह निगारी की बुनियाद डाली थी। अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर, एजाज़ व इख्तिसार किस सिन्फ़ की खसूसियत है। देखिए, दो सिन्फ़ खसूसियत से पूछ लिए गए हैं। तो मसनबी है, गज़ल है, मरसिया है, कसीदा है। तो आपको बताना चाहूँगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, गज़ल का जो है ये सिन्फ़ सुखन है। अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर, कृष्ण चंद्र का पहला नावल कौन सा है।
एक औरत, हज़ार दीवाने, सोने कि सुना संसार, गधे की सरगुज़िश्त और शिकस्त। तो इसमें इनका जो पूछा गया है नावल, वो पहला पूछा गया है। तो पहला नावल जो है वो आपका शिकस्त था, इन्होंने सबसे पहले लिखा था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं, गुलशन इश्क में किसकी दास्तान बयान की गई है? चंद्रवदन और माहियार की, कुंवर मनोहर और मिदमालती की, लैला मजनू की, या चंद्रलोक और उनकी? तो गुलशन एक अली नाम गुलशन एक जो है नुसरती की एक मसनबी है, दास्तान मसनबी है, जिसमें जो है कुंवर मनोहर और मिदमालती का बयान किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 29 नंबर, इकबाल ने खुदी की मुख्तसर तारीफ बताई थी। तो आप इसमें देखिएगा, इकबाल ने तयीन ज़ात व एहसास खुदी, एहसास नफ्स व इश्क खुदा, एहसास नफ्स तयीन ज़ात, तामीर खुदी और व ज़ाए इलाही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इकबाल ने खुदी की मुख्तसर तारीफ जो की थी वो तयीन ज़ात और एहसास खुदी पर की थी। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अफसानों का मजमूआ अंगारे किस सन में शाये हुआ था? 1932 में शाये हुआ था, 1936 में शाये हुआ था, 1935 में शाये हुआ था, या 1936 में शाये हुआ था? तो ये अफसाना जो है वो अंगारे जो है ये अफसानों का मजमूआ है, जो कि 1932 में शाये हुआ था। इसमें 10 अफसाने हैं, जिनमें 4 शोराओं के ज़िक्र किया गया है, उन्होंने अपने अफसाने लिखे हैं। आगे सवाल देखते हैं, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किस मकसद से शाये हुआ था? तसानीफ़ की इशाअत के लिए, दौलत इकट्ठा करने के लिए, कौम को ख्वाबगरह से बेदार करने के लिए, या आपका आ जाएगा कॉलेज की ख़बरों की तशवीर के लिए? तो कौम को ख्वाबगरह से बेदार करने के लिए तहज़ीबुल अखलाक 1870 में सर सैयद ने जारी किया था। ये बहुत ही बार पूछा जाता है, इसमें 3 सवाल बनते हैं कि तहज़ीबुल अखलाक कब जारी किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे 1870 में। और इसको किसने जारी किया था? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने। और इसका मकसद क्या था? तो कौम को ख्वाबगरह से बेदार करने के लिए इसका जो है, ये तीनों सवाल आपको मालूम हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार ये आपसे नहीं गलत होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं 32 नंबर सवाल, किस शायर के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है? वली, मीर तक़ी मीर, गालिब, मीर दर्द? तो बताना चाहूँगा कि जो वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है वो आपके वली दकनी हैं। कोई इनको दक्कन का मानता है, कोई दिल्ली का मानता है। तो इस तरीके से इनकी वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं 33 नंबर, मुखम्मस में कितने मुसाए होते हैं? एक तो मुसद्दिस होता है, एक मुखम्मस होता है, ये बार बार मशमन होता है, ये पूछे जाते हैं। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर इसमें से होता है। हर बार इम्तिहान कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, ये सवाल आपको मिलेगा। जितने भी पेपर आते हैं किसी के भी देख लीजिएगा, टीजीटी में ये सवाल, कुछ ऐसे कॉमन सवाल हैं जो मैंने अभी ऊपर बताए हैं, ये सब आपको पेपर में मिलेंगे। अगर आपको सॉल्व पेपर चाहिए है तो बता दीजिएगा, उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। 2006 से लेकर जितने भी इम्तहान पूछे गए हैं उन पर भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो ये है, इसमें 5 होते हैं और 6 जो हैं वो मुसद्दिस में होते हैं। अगला सवाल है, लफ्ज़ मुश्किला की जमा क्या होगी? तो ये 34 नंबर है। उसके बाद आपका आखिरी सवाल होता है, तो मुश्किला की जमा होगी मशगूलियत, शगल, मुशागिल या मशगूल। तो आपको बताना चाहूँगा, अगर जमा आपको देखना है तब भी वीडियो, वाहिद और जमा पर भी वीडियो बना है, क्योंकि ग्रामर भी इसमें है तो ग्रामर से भी पूछा जाता है। ग्रामर पर ज़्यादातर वीडियो अपलोड हैं। आप ये मत देखिएगा वो टाइट के लिए हैं, आप उनको देखिएगा, लिस्ट में जाइएगा, आपको सभी वीडियो मिलेंगे। वो आपके इम्तहान में सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उनको मैंने पहले भी देख कर ही बनाया था ताकि वो बाकी इम्तहानात में भी फ़ायदेमंद साबित हों। तो आप इसम, सिफ्त वगैरह मैंने लिखा दिया है। सिनात पे सिर्फ वीडियो नहीं है, वो मैं कर दूंगा। इसलिए बार बार ये ना कहें कि कवायद पर वीडियो बनाए जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो कवायद पर जो है वो बनाए जा चुके हैं। जो टॉपिक रह गया है उस पर जल्द से जल्द कोशिश होगी बनाने की। अब चलते हैं आखिरी सवाल 35 नंबर पे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, जिससे मुझे मालूम हो जाए कि हमारे इस चैनल पर कितने साथी जो हैं वो टीजीटी, यूपी टीजीटी का इम्तहान देना चाह रहे हैं। और जब तक ये नहीं मालूम होगा, अगला वीडियो बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब संख्या ही नहीं होगी तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर सोचता हूँ फिर क्या करूँगा बना के। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं वो हमारे इस
वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और बाकी साथियों में भी शेयर करेंगे। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखते ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल वाली जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। अगर कोई गलती निकलती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। जैसे वक्त मिलेगा मैं उस पर जवाब भी दूंगा और अगले वीडियो में अपनी गलती को भी मानूंगा कि किसी कहाँ पे गलती हुई है। तो आखिरी सवाल देखते हैं, फसाने इजाद का मुसन्निफ़ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अबू कलाम आज़ाद हैं या जगन्नाथ आज़ाद हैं, रतन नाशर शार हैं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि मुसन्निफ़ हैं फसाने इजाद के। तो ये था हमारा आज का टीजीटी पीजीटी अदर इम्तहान पर एक लिटरेचर पर वीडियो, जो अभी इम्तहानात में पूछे गए सवाल आए हैं। अगर आपके पास कोई सवाल पड़ा है तो इस वीडियो को देखिएगा, आपको ज़्यादातर सवाल इसमें से टीजीटी पीजीटी में आए हुए मालूम मिलेंगे। अगर मिलते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और नहीं मिलते हैं तब भी आप बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।